बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फिजा कंवल। बलूचिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ सबसे पहले मशरक़ हेडलाइंस। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान ने रोजनामा बलूचिस्तान एक्सप्रेस क्वेटा के न्यूज़ एडिटर हाजी अख्तर की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जलाल लांगो ने कहा है कि बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए लेवीज़ फोर्स ने कुलीदी किरदार अदा किया है। जमात इस्लामी बलूचिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुल हक हाशमी ने कहा है कि हुकूमत रिवायती तहकीकात के बजाय मुखलिसाना और फौरी तहकीकात करते हुए मुलविस मुजरिमों को करार वाकई सजा दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर हाजी अली मदद जतक ने मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट इस वाक़े का अज़खुद नोटिस लेकर मामले की साफ तहकीकात करे। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और चेयरमैन क्वेटा डेवलपमेंट अथॉरिटी QDA मुबीन खान खिलजी का गुज़श्ता रोज सरियाब रोड पर पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले वाक़े की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान लियाकत चावानी ने कहा है कि कोरोना वायरस के फैलाव के पेश नज़र 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद मीर असदुल्ला बलोच की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान अवामी एंडोमेंट फंड के बोर्ड का 15वां इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर मकरान डिवीजन शाह इरफान अहमद गरशीन ने कहा है कि हुकूमत की हिदायत पर तुर्बत गवादर समेत पूरे मकरान डिवीजन में 8 मई तक 16 मई मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। बलूचिस्तान बार काउंसिल के रहनुमा कारी रहमतुल्लाह एडवोकेट ने कहा है कि मुल्जिमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ 8 मई हफ्ते को पूरे बलूचिस्तान में हड़ताल की जाएगी और कोई भी वकील अदालत में पेश नहीं होगा। गवर्नमेंट बलूचिस्तान के रिटायर्ड मुलाजमिन पेंशनर्स इंश्योरेंस के केसेस तकरीबन 3500 की मंजूरी हो चुकी है। हुकूमत बलूचिस्तान के अहकामात की रोशनी में 40 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के अहकामात जारी किए गए हैं। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी क्वेटा डिवीजन के एक सर्कुलर के मुताबिक 8 मई 2021 से लेकर 16 मई 2021 तक क्वेटा डिवीजन में बैनुल सूबाई, बैनुल अजला और लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हर किस्म की गाड़ियों के चलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। रमजान उल मुबारक के तीसरे इशरे के मौके पर सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में नमाज जुमा के दौरान सिक्योरिटी की इंतजामात इंतहाई सख्त कर दी गई है। बलूचिस्तान की 11 जेलों में कैद 60 साल से जायद उम्र के 33% कैदियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन कर दी गई हैं। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर जाम कमाल खान ने रोजनामा बलूचिस्तान एक्सप्रेस क्वेटा के न्यूज़ एडिटर हाजी अख्तर की वफात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। अपने ताज़ियती पैगाम में उन्होंने सोगवार ख़ानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार करते हुए दुआ की है कि अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में जगह दे और लवाहिकीन को ये सदमा सब्र और हिम्मत से बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमाए। सूबाई वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर जलाल लांगो ने कहा है कि बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए लेवीज़ फोर्स ने कुलीदी किरदार अदा किया है। लेवीज़ के जवानों ने अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दिरेग नहीं किया। बलूचिस्तान में बदतरीन हालात में लेवीज़ फोर्स ने जमा मर्दी से दहशतगर्दी का मुकाबला किया और अपने खून का नजराना देकर मादरे वतन का तहफ़्फ़ुज़ किया है। मौजूदा हुकूमत लेवीज़ को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के साथ साथ लेवीज़ के तादाद कार भी बढ़ा रही है। ये बात उन्होंने लेवीज़ फोर्स बलूचिस्तान की डॉक्यूमेंट्री में फोर्स के जवानों के नाम अपने पैगाम में कही। जमात इस्लामी बलूचिस्तान के अमीर मौलाना अब्दुल हक हाशमी ने कहा है कि सरियाब रोड में ईगल स्क्वाड के हाथों नौजवान फैजान जतक की हलाकत और उनके कज़न मीर शहजाद जतक को जख्मी होने की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। गमज़दा ख़ानदान से इजहार हमदर्दी करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर बनने वाली फोर्सेस का अवाम के जान और माल से खेलना हुकूमत की नाकामी है। इससे कबल भी इस किस्म के वाक़यात रूनुमा हुए, लेकिन हुकूमत ने बर्वक्त इक़दाम नहीं उठाए, जिसकी वजह से अभी रोज़ का मामूल बन गए हैं। हुकूमत रिवायती तहकीकात के बजाय मुखलिसाना और फौरी तहकीकात करते हुए मुलविस मुजरिमों को करार वाकई सजा दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर हाजी अली मदद जतक ने मुतालबा किया है कि पुलिस के हाथों शहीद होने वाले नौजवान तालिब इल्म फैजान जतक के कत्ल में मुलविस एहलकारों के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट इस वाक़े का अज़खुद नोटिस लेकर मामले की साफ तहकीकात करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मामले पर खामोश नहीं रहेगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने फैजान जतक के वर्सा के इजहार ताज़ियत के मौके पर बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह के वाक़यात की मजम्मत करती है।
पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट और चेयरमैन क्वेटा डेवलपमेंट अथॉरिटी QDA मुबीन खान खिलजी का गुज़िश्ता रोज़ सरियाब रोड पर पुलिस के हाथों कत्ल होने वाले वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अवलिन जिम्मेदारी है और रियासत अपनी जिम्मेदारी हर सूरत निभाएगी। मुबैना तौर पर पुलिस की फायरिंग से नौजवान की शहादत काबिल अफसोस है। इस तरह की लाकानूनियत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि सरियाब रोड पर नाखुशगवार वाक़े की वज़ीर आला बलूचिस्तान, स्पीकर बलूचिस्तान, सूबाई वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान और IG पुलिस ने सख्ती से नोटिस ले लिया है और तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। कानून सब के लिए बराबर है। कानून शिकनी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान लियाकत शाहवानी ने कहा है कि कोरोना के फैलाव के पेश नज़र 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। इंसानी जान से बढ़कर कुछ नहीं। हुकूमती ऐलानात न मानने वाले ताजरों को क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल किया जाएगा। ताजरों के नुकसान का एहसास है, लेकिन लॉकडाउन हमारी मजबूरी है। सूबे में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं। 28 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में ऑक्सीजन पर हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी 3 मरीज जाम बहक हुए। बलूचिस्तान भर में 827 बेड्स का इंतजाम किया हुआ है। 1 मई से 6 मई तक कोरोना वायरस के फैलाव की शरह 14.1% रही है। सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद मीर असदुल्ला बलोच की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान अवामी इंडोमेंट फंड्स के बोर्ड का 15वां इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी समाजी बहबूद अब्दुल रऊफ बलोच और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास में मजमूई तौर पर सूबे भर के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला 271 नए केसेस पेश किए गए, जिनके इलाज की मंजूरी दे दी गई है। बोर्ड के इजलास में पेश किए जाने वाले सूबाई वज़ीर समाजी बहबूद मीर असदुल्ला बलोच की ज़ेर सदारत बलूचिस्तान अवामी इंडोमेंट फंड्स के बोर्ड का 15वां इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी समाजी बहबूद अब्दुल रऊफ बलोच और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने भी शिरकत की। इजलास में मजमूई तौर पर सूबे भर के मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला 271 नए केसेस पेश किए गए हैं, जिनकी इलाज की मंजूरी दे दी गई है। बोर्ड के इजलास में पेश किए जाने वाले केसेस में सीनान अस्पताल की 114, BMC के 75, आगा खान अस्पताल कराची के 32, जियाउद्दीन अस्पताल कराची के 3, लियाकत नेशनल अस्पताल कराची के 6, शफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद के 8 समेत दीगर अस्पताल शामिल हैं। कमिश्नर मकरान डिवीज़न शाह इरफान अहमद गशीन ने कहा है कि हुकूमत की हिदायत पर तुर्बत गवादर समेत पूरे मकरान डिवीज़न में 8 मई से 16 मई तक मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। तमाम मार्केट्स और होटल्स बंद रहेंगे। ईद उल फितर के दिनों में रिवायती मेले, पिकनिक समेत फ्रेश और इज्तिमा पर पाबंदी होगी। दुनिया में कोरोना वायरस की तीसरी लहर बहुत ख़तरनाक है। मकरान के अवाम से अपील है कि SOP पर सख्ती से अमल करें, मास्क लगाएं, बगैर मास्क के बाज़ारों में घूमने फिरने से इज्तनाब करें। कमिश्नर मकरान डिवीज़न शाह इरफान अहमद गशीन ने कहा है कि हुकूमत की हिदायत पर तुर्बत गवादर समेत पूरे मकरान डिवीज़न में 8 मई से 16 मई मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। तमाम मार्केट्स और होटल्स बंद रहेंगे। ईद उल फितर के दिनों में रिवायती मेले, पिकनिक समेत रश और इज्तिमा पर पाबंदी आयद होगी। दुनिया में कोरोना वायरस की तीसरी लहर बहुत ख़तरनाक है। मकरान के अवाम से अपील है कि SOPs पर सख्ती से अमल करें, मास्क लगाएं, मास्क के बगैर बाज़ारों में घूमने फिरने से इज्तनाब करें। उन्होंने कहा कि तुर्बत गवादर समेत पूरे मकरान डिवीज़न के तमाम अस्पतालों में वैक्सीन पहुंचा दी गई है। महकमा हेल्थ और डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं। अवाम अपने इलाकों के करीबी अस्पतालों में जाकर वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। बलूचिस्तान बार कौंसिल के रहनुमा कारी रहमतुल्लाह एडवोकेट ने फैजुल्लाह काकड़ एडवोकेट के साथ पेश आने वाले वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा कि हमले में मुलविस मुल्ज़िमान की निशानदेही के बावजूद अदम गिरफ्तारी काबिल तशवीश है। पुलिस फौरी तौर पर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाए। ये बात उन्होंने क्वेटा प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कही। इस मौके पर नजमुद्दीन मैंगल, अब्दुल मालिक बलोच और दीगर भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वकला के साथ इस तरह के वाक़यात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है और ना ही ऐसे वाक़यात पर खामोश रहेंगे। हम अपने वकला का हर सूरत दिफा करेंगे। मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ 8 मई हफ्ते को पूरे बलूचिस्तान में हड़ताल की जाएगी और कोई भी वकील अदालत में पेश नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के रिटायर्ड मुलाजमिन पेंशनर्स जिन्होंने अपने ग्रुप इंश्योरेंस के केसेस महकमा मालियात में जमा करवाए हुए थे, तकरीबन 3500 की मंजूरी हो चुकी है और उनकी रकम उनके बैंक अकाउंट में भिजवाई जा चुकी हैं। तफसीलात मालूम करने के लिए पेंशनर्स हजरात दफ्तर बलूचिस्तान पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन क्वेटा से रुजू कर सकते हैं। बलूचिस्तान पेंशनर्स एसोसिएशन BPWA में हुकूमत बलूचिस्तान खुसूसन सेक्रेटरी मालियात और उनकी अमले की मशकूर है कि उन्होंने बहुत कम अरसे में ग्रुप इंश्योरेंस के केसेस हल करके पेंशनर्स की खुशियों को दोबाला कर दिया है।
हुकूमत बलूचिस्तान के अहकाम की रोशनी में सूबाई महकमा सेहत की जानिब से मजीद 1200 कोरोना वैक्सीनेशन जिले महकमा सेहत को फराहम कर दिए गए हैं। जिले महकमा सेहत के अमले ने गवादर के 5 एरियाज में फ्रंट लाइन में होकर खिदमात की सरअंजाम दही शुरू कर दी है। सरकारी ज़राए के मुताबिक मकरान डिवीज़न के दीगर अजला की तरह मुस्तकबिल के सनती शहर गवादर में इंसदाद कोरोना वैक्सीनेशन की मुहिम का दूसरा मरहला तेज़ी से मुकम्मल हो रहा है। जिला गवादर के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल और GDA अस्पताल समेत 3 रूरल हेल्थ सेंटर्स में 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन का अमल भी कामयाबी से जारी है। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वबा की तीसरी खतरनाक लहर के पेश नज़र हुकूमत बलूचिस्तान ने 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी क्वेटा डिवीज़न के एक सर्कुलर के मुताबिक तमाम मुसाफिर बिरादर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालकान, कोचेस, बसें, मिनी बसें, लोकल बसें, बैनुल सूबाई, बैनुल अजलाई और लोकल क्वेटा को बजरिए नोटिस इतला दी जाती है कि मुल्क भर में कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र और मौजूदा सूरत हाल में महकमा दाखिला हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से जारी करदा एक हुक्मनामे के मुताबिक 8 मई 2021 से लेकर 16 मई 2021 तक क्वेटा डिवीज़न में बैनुल सूबाई, बैनुल अजलाई और लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हर किस्म की गाड़ियों चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। लिहाजा तमाम मज़कूरा बाला ट्रांसपोर्टर्स अपनी गाड़ियां रूट पर चलाने से गुरेज करें। बसूरत दीगर आपके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रमज़ानुल मुबारक के तीसरे इशरे के मौके पर सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए नमाज जुमा के दौरान सिक्योरिटी की सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। मसाजिद और इमाम बारगाहों के अंदर और बाहर फोर्सेस को तैनात करके अंदर जाने वालों की सख्त तलाशी ली जा रही है। बाजार के अहम चौकों और एहसास मकामात पर भी फोर्सेस तैनात किए गए हैं, जबकि क्वेटा आने वाली गाड़ियों की तलाशी भी सख्त कर दी गई है। नमाज जुमा के दौरान उलमाए कराम ने मुल्क के इस्तेहकाम, दहशतगर्दी के खात्मे और उम्मत मुसलमा की कामयाबी के लिए इज्तिमाई दुआ भी की। बलूचिस्तान की 11 जेलों में कैद 60 साल से ज़ायद उम्र के 33% कैदियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन कर दी गई है, जबकि 40 साल से ज़ायद उम्र के जेलों में कैद कैदियों का डाटा इकट्ठा करके उन्हें भी बहुत जल्द कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन लगाई जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.mashriq.com.pk।